ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 है, गुरुवार भी है, सतगुरुवार भी है। 2 फरवरी है, तो सतगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने अपने पार्ट का वर्णन किया है कि मेरा कौन कौन सा पार्ट है। तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य। मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है ना। दुनिया में कितनी मतें हैं। फ्रेंड्स कुछ बोलता है, माँ बाप कुछ बोलते हैं, सतगुरु कुछ बोलते हैं। जो दुनिया में गुरु हैं देहधारी, उनका मत अलग है। कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहता है राम ही भगवान है, कोई कहता है श्री कृष्ण ही भगवान है ना। अलग अलग मतें हैं, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? जो स्वयं भगवानुवाच है, जो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर उच्चारित करते हैं, वास्तव में वही श्रेष्ठ मत है, जिस पर चलने से ही हम आत्माएं सच्चा सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब दुनिया में जितनी भी मतें हैं, जितने भी विचार हैं, वो असत्य है, अनट्रुथ बनाने वाली है। प्रश्न है आज का कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है, जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है, जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकता? उत्तर है, बाबा कहते मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूं। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता है। मैं लिबरेटर हूं, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम ले जाता हूं। यह सब मेरा पार्ट है। किसने कहा? शिव बाबा ने, कि यह सब मेरा पार्ट है। बाकी दुनिया में जितने भी देहधारियों को लोग भगवान मानते हैं, राम कृष्ण, अलग अलग देहधारियों को, आजकल तो कलयुगी दुनिया में किसी ने अच्छा कर्म किया तो उसको लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो वास्तव में भगवान वो है नहीं। इसलिए बाबा को सिद्ध करना पड़ता है कि मेरा पार्ट क्या है। सबको आकर के ज्ञान देना, ज्ञान देकर के सदगति करते हैं। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक राइट और रॉन्ग की पहचान नहीं होगी, है ना। राइट और रॉन्ग क्या है? क्योंकि दुनिया में भी ज्ञान है, किताब में भी ज्ञान है, स्कूल में भी ज्ञान है, तो कैसे पता चलेगा सत्य क्या है असत्य क्या है? इसलिए बाबा सत्य और असत्य की पहचान के लिए ज्ञान देता है, और ज्ञान का तीसरा नेत्र जब देता है तो हम त्रिनेत्री बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहता मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। मतलब दुख में हमेशा भगवान को याद करते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। एफिजी समझते हैं ना, पुतला। एफिजी मतलब पुतला जलाते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी
एफिजी जलाते हैं। आज का गीत है जो पिया के साथ हैं उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। क्या समझा है ओम का अर्थ हम लोगों ने? ओम माना, ओम माना, ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है, इसलिए जब दुनिया में ओम की ध्वनि करते हैं ना तो आत्मा की रियलिटी का एहसास होता है, आत्म अनुभूति का एहसास होता है। ओम करते हैं ना तो उसमें अपने को अनुभूति होती है कि मैं आत्मा इस मस्तक के भ्रकुटी के बीच विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, शरीर को चलाने वाली मैं ओम अर्थात आत्मा हूँ। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर भी चैतन्य हो जाता है। नहीं तो शरीर क्या है? जड़ है। जड़ अर्थात कुछ काम का नहीं, मरा हुआ। जैसे लकड़ी है, जड़ है ना, जब तक उसको हिलाएंगे नहीं तब तक हिल नहीं सकता है। वैसे ही शरीर है, जब तक आत्मा चैतन्य सत्ता इसमें बैठी हुई है तब तक सब कुछ है। बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं आई एम गॉड, ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। दुनिया में संत महात्मा बहुत सारे लोग हैं ना जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, आई एम द गॉड। कोई भी देहधारी शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता है। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। उनको पता ही नहीं तो कहाँ से सुनाएंगे पंडित, क्योंकि उनका ज्ञान क्या है? शास्त्रों का ज्ञान है। और हम क्या सुन रहे हैं? डायरेक्ट निराकार भगवानुवाद सुन रहे हैं। तो कंट्रास्ट तो समझ में आता है ना, सत्य क्या है असत्य क्या है। अब हमें अपने आप को निर्णय करना है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज। राम राज्य को ही सत्य का राज कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। अभी कौन सा राज्य चल रहा है? तो रावण राज्य में कौन थे? कौन थे रावण राज्य में? सब असुरी तो थे। माया अर्थात असुर, यानी दुख देने वाली आत्माएं थी। तो आज भी तो वही है ना, एक दूसरे को कांटे चुभोते रहते हैं, शब्दों के द्वारा कांटे चुभोते रहते हैं, है ना, कर्म के द्वारा कांटे चुभोते रहते हैं, है ना, जानबूझ करके सताते रहते हैं किसी को। तो क्या होगा? रावण राज्य ही तो है ना। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। देहधारियों के मत को बाबा ने क्या कहा? आसुरी मत। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मते दुनिया में अनेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। जो दुनिया में गुरु लोग समझाते हैं उनको श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल
श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं, भक्त श्रीमत को याद करते हैं। तो जरूर कोई आसुरी मत पर है तभी तो श्रीमत को याद करते हैं ना, अच्छी मत को याद करते हैं। अर्थात कोई गलत मत भी है तभी तो अच्छी मत को चुनते हैं। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं है। कहाँ पे भगवान कह के याद करने की जरूरत नहीं है। स्वर्णिम दुनिया, सतयुग में भगवान कहकर याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह प्रारब्ध है। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है। मनुष्यों के लिए, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुनिया में लड़ाई लग रही है तो हमारे लिए क्या है? लड़ाई है क्या? हमारे लिए क्या है? यही लड़ाई हमारे लिए जो है ना, सुख के द्वार खोलने हैं। अगर लड़ाई नहीं लगेगी तो सब खात्मा नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा तो सुख की दुनिया नहीं आएंगी। तो ये लड़ाई भी हमारे लिए क्या है? सुखदायी है। विनाश भी हमारे लिए सुखदायी है। दुख के बाद जरूर सुख आना होता है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्रायः लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खोलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं, सिखलाने वाला बाप है। जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है, पिया बाप को कहा जाता है। बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा के साथ सारे संबंध है। एक्चुअली पिया पति को कहा जाता है। तो शिव बाबा तो पति भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, दुनिया के सारे संबंध है ना उससे। दोस्त भी है, फ्रेंड भी है ना। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। दुनियावी जो वर्षा होता है वो पानी के सागर से निकलती है। कैसे निकलती है? सागर से भाप बनता है और भाप से बादल बनते हैं, बादल से पानी बनता है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना, है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित, तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि भी है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है, धारणा तब होती है जबकि योग है। यह बाप बैठ बहुत सहज बातें समझते हैं। मनुष्य ने तो बहुत डिफिकल्ट कर दिया है ना, मनुष्य ने तो बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। बातें, डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत में है। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं। गीताएं समझते हैं ना। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, गीता पुस्तक है, बुक्स है। लाएंगे कभी घर में भी पढ़ने के लिए आप सबको। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए
कहे फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य कुछ समझते भी नहीं। यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेनिटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा ना। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी, वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी जो 21 कुल का उद्धार करे? तुम सब कुमार कुमारी हो, तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट का मतलब, स्टूडेंट अर्थात जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट होता है कि हम पढ़ करके क्या बनेंगे। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे, कल्प कल्प में फिर से आता हूं गंवाया हुआ राज्य देने के लिए। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा कि कल्प कल्प के बाद मैं आता हूं गंवाया हुआ राज्य देने के लिए। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेक लड़ाइयाँ लगी हैं, उनसे हद की राजाई मिलती हैं, और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है। मतलब दुनिया में जो दिखाते हैं ना कि हिंसक लड़ाई हुआ, गीता में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, हिंसक लड़ाई हुआ, तो बाबा कहते हैं हिंसक लड़ाई कुछ भी नहीं हुई। ये माया से युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युद्ध है। युद्ध में कभी मूर्छित भी हो जाते हैं, है ना, बेहोश भी हो जाते हैं, तो माया बेहोश कर देती है, इसलिए बेहोश हो जाते हैं। यह है योग बल। कितना सहज बात है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजित बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं ना, देखा है आप लोगों ने हाथम ताई का खेल? नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कभी देखिएगा हाथम ताई का खेल। ये सब चीज़ें देखने का है जो बाबा सिखाता है ना। जैसे जैसे बाबा बोलता है, जो कहानियाँ बोलता है बाबा देखने के लिए, वो देखना चाहिए। हाथम ताई का खेल, वह मुहलारा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुहलारा मुहलारा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है, अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है।
ठका करने से बहिष्त निकल आता था। वह है बहिष्त अथवा स्वर्ग। कहानी है, कहानी लोगों ने बनाई है कि ठका किया तो उसमें से स्वर्ग निकल आया। जैसे जादूगर नहीं करते हैं, जादूगर खेल दिखाने के टाइम पे करते हैं ना, वैसे ही अल्लाह अवलदीन की जो कहानी है उसमें दिखाया है। तो देखना, आप भी देखना, अगर देखना हो तो यूट्यूब पे ये सब भी देख सकते हैं ना। ये सब चीज़ें देखने का है। जो दुनियावी अभी जो बने हैं ना, वो सब चीज़ देखने लायक नहीं है ना। तो बाप बैठ बहिष्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी ना करेंगे। ऐसे होता है तो उनकी एफिजी जलाएंगे। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूं। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता है, बाबा है ज्ञान सागर। तो जरूर आत्मा में पार्ट बढ़ा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट बढ़ा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलता है। माया ने हमारे बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा देती है। मेरा भी पार्ट है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ भी हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है। उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में ये शंख यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए, जो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवान वाच ठीक है, राजयोग भी ठीक बात है। बाप कहते हैं अब वापिस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूल जाना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत हो,
अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगर सब आसुरी मतें हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के। वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। कैसी दुनिया है, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सन्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने के लिए। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात लेकर के आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले, बोलो मेरे लाडले सिकीले दे बच्चों, 5000 वर्ष बाद तुम आकर मिलते हो। बोलो हाँ बाबा, आप मिले हो 5000 वर्ष के बाद। ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएंगे ही नहीं। इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिले दे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही मिले हो, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,00,000 है। प्रजा होंगी 40-50 हजार, 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉलेज में। और आप कहाँ जाते हैं? स्कूल में। और ये पढ़ कहाँ रहे हैं? कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं स्वयं भगवान से। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है ना, चुंबक पर सुइया खींच कर आती हैं। कोई में कट जास्ती होती है तो कोई में कम। कट मतलब जंग। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे। साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है ना, तुम गायन भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक बना देगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो ना, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की है। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते हैं। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। बाबा इंग्लिश में कितना अच्छा बोलता है ना, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए। कितना प्यार करता है ना। हम कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ तुम्हारा, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे मेरा भी सब कुछ तुम्हारा। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ। मरने से पहले तुम मुझे दे दो, फिर मरने के बाद मैं तुमको, मतलब नया जन्म में तुमको वापस कर दूंगा। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो। बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता। सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं।
इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तहान पूरा होने वाला है। बाबा, आखिर इम्तहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं, जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, मतलब जन्म लेते ही तुम्हारे मुख में गोल्डन स्पून होगा। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे ना। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेंगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिसे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बन जाते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिसे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। अव्यक्ति सारे हैं आज का। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी मानकर करते हैं ना, साक्षी रखकर करते हैं। तो बाप भी बच्चों से जल की लोटी चढ़वाते हैं। प्रतिज्ञा करो कि आज से क्यों की क्यों को खत्म करेंगे, क्योंकि इस क्यों शब्द से ही व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। क्यों शब्द से कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो जब यह क्यों शब्द खत्म हो जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्य रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।